तो आज की एकादशी की क्या कथा है, क्या फल है, किसने कही, किसको कही, कुछ बताना चाहते हैं? या जनरली एकादशी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं कोई भक्तगण? किसी ने सुना होगा इस एकादशी के बारे में, इसका महत्व के बारे में? कोई नहीं पढ़ा कुछ भी? नहीं। प्रभु जी यस। पढ़ा है थोड़ा मतलब याद है पर कितना उस पे जैसे। है। बेसिकली ये जया एकादशी जो है ना वो हम्म। ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने वाला होता है और इसको सुनने जो सिर्फ सुनने का फल ये है कि वैसे तो हम फल पे अब नहीं बात करते हैं। सुनने का फल ये है कि जो हम यज्ञ करते हैं अग्निहोत्री यज्ञ करते हैं उसका फल सिर्फ सुनने से मिल जाता है। और इसकी कथा ऐसी है कि एक बार इंद्रदेव के यहाँ स्वर्गलोक में जो इंद्रदेव थे तो उनको देवगण पारिजात वृक्षों से जो लदा हुआ नंदनवन था वहाँ पे अप्सराओं के साथ वो सब लोग विहार कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे गंधर्व ये सब थे और देवराज की इच्छा हुई कि विहार करते हुए खुशी से नृत्य का आयोजन किया जाए। उसमें उसमें इंद्र के पुत्र थे जिनमें कुछ मुझे मुझे ठीक से याद नहीं है, तो गंधर्व उसमें जो सिंगिंग कर रहे थे, उनका एक नाम था पुष्पदंत चित्रसेन और तीसरा पुत्र था प्रधान था। तो चित्रसेन की जो स्त्री का नाम था वो मालिनी था और मालिनी से एक कन्या पैदा हुई थी, उनका नाम था पुष्पवंती। तो इस तरह से था कि पुष्पवंत पुष्पदंत जो थे वो गंधर्व का ही एक पुत्र थे। और जब ये नृत्य आयोजन हो रहा था उस वक़्त माल्यवन पुष्पवंती को देखने लगे और उनका ध्यान मतलब उधर मोहित हो गया और उनका ध्यान थोड़ा भंग हो गया और वो संतोषजनक नृत्य नहीं कर पा रहे थे। तो इंद्र ने जब ये सब देखा कि मेरे नृत्य मतलब मैंने जो नृत्य करने बोला है, उसको छोड़ के इन लोगों का ध्यान एक-दूसरे के मोह में हो गया है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम लोग मूर्ख हो और तुम दोनों पे धिक्कार है, तुम लोग पतित हो इसलिए मेरी आज्ञा भंग किए हो, तो अब से पति-पत्नी के रूप में जाके पिशाच बन जाओ। तो इस तरह से उनका पतन हो गया। फिर उन दोनों को जब शाप लगा तो उन लोगों को के मन में बहुत दुःख आया और जब फिर वो पिशाच योनि को पा लिए और हिमालय पर्वत पर रहने लगे। फिर एक बार की बात है कि मतलब जो पिशाच होते हैं ना, उनके बारे में मैंने सुना कथा में कि पिशाच भूतों से अलग होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मांस, मदिरा और तमोगुण बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। तो वो अपने नेचर के कारण अपनी पिशाच वाली एक्टिविटी तो कर रहे थे, लेकिन वो खुश नहीं थे। और नर्क का जो भयंकर कष्ट होता है, वो वैसे दुःख झेल रहे थे। तो बहुत पुण्य करके वो उस पाप से बचना चाहिए, ऐसा मतलब बोला गया है। तो फिर एक बार की बात है कि एक बार वो बरगद के एक रात की बात है कि वो एक बार बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और किसी तरह ऐसा हुआ कि वो उन्होंने दिन भर, रात भर कुछ भी नहीं पाया, ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो पिशाच योनि में करते हैं और सुबह हो गई। तो और उस दिन संयोग से जया एकादशी थी। तो जब मतलब जब सुबह हो गई तो उन लोगों ने देखा दंपति ने कि सूर्योदय हो गया और रात में उन लोगों ने जागरण भी किया था क्योंकि उन लोगों को भूख लगी हुई थी और वो लोग कुछ खा नहीं पाए। तो इस व्रत के प्रभाव से उनका वो पिशाच वाला जो श्राप था वो उससे वो मुक्त हो गए। फिर पुष्पवंती और माल्यवन अपने पूर्ण रूप में आ गए और वो फिर से इंद्र के सामने चले गए। तो जैसे ही स्वर्गलोक में चले गए तो देवराज इंद्र ने पूछा कि अरे वाह! बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले तुम लोग तो मैंने तो तुम्हें श्राप दिया था, तुम यहाँ कैसे आ गए? ऐसा क्या कार्य किया? तो फिर इन लोगों ने बोला कि हमने जया एकादशी गलती से की थी और भगवान कृष्ण की कृपा से हम लोग उस योनि से मुक्त हो गए। तो इसकी कहानी ऐसी ही है कि मतलब जितने भी प्रकार के हम यज्ञ दान करते हैं बेसिकली अ, उसका फल मिलता है और इसको सुनने से जो अग्नि दोष यज्ञ का फल होता है वो भी मिलता है
और हम जो डेली कभी-कभी कुछ गलती कर देते हैं ना, मच्छर कॉकरोच मार के, तो इस तरह की ब्रह्म हत्या भी हमें लग जाती है, तो वो सबसे भी मतलब मुक्ति मिलती है। हरे ओके, कृष्णा दंडवत। धन्यवाद। बहुत सुंदर एकादशी व्रत की कथा पुष्पा दीदी ने बताई। और कोई वक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ शिक्षा इससे मिला हो? कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं? शिवानी दीदी, दीप्तोषी दीदी, कालिंदी दीदी, बताइए पुष्पा दीदी, आप ही बताइए। प्रभु जी, एक एक पॉइंट और है ना कि इस एकादशी को भैमी एकादशी बोलते हैं, क्योंकि वराह देव ने आज के दिन ही धरती माता को लिफ्ट किया था हाँ, और फिर कल के दिन हिरण्याक्ष का वध किया था, तो इसकी वजह से इनको बैमी, भौमी या भैमी एकादशी भी बोलते हैं। बहुत सुंदर। तो गुरुदेव वर्णन करते हैं, ये जया एकादशी या बैमी एकादशी इसका नाम है। तो बैमी एकादशी से क्या ये भीमसेन की एकादशी है? बोलते नहीं, ये भीमसेनी एकादशी नहीं है, क्योंकि भीमसेन की एकादशी निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी तो ज्येष्ठ मास में आती है। इसलिए जब इसका नाम बैमी है, तो बैमी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भूमि देवी जो वराहदेव की धर्मपत्नी है, वह इससे लिंक्ड है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने धरती को स्पर्श किया या निकाला, और इसलिए इसका नाम बैमी एकादशी पड़ा, भूमि देवी के ऊपर। और आज एकादशी है और कल द्वादशी है। हमेशा हम लोग द्वादशी रखते हैं, जिसको महाद्वादशी बोलते हैं, पर इस बार हमने एकादशी रखी। तो इसका क्या विचार है, क्यों हमने आज ही एकादशी रखी? कल तो महाद्वादशी रखनी चाहिए, हमेशा हम दूसरे दिन रखते हैं, ये नियम है। हरिभक्ति विलास का भी नियम है कि दूसरे दिन एकादशी रखनी होती है। तो इसके उपलक्ष्य में गुरुदेव वर्णन करते हैं। हाँ, बताइए शिवानी दीदी, आप बताना चाहते हैं? एक क्वेश्चन था, अगर वरादेव जी का आविर्भाव कल हुआ था तो मतलब भूमि को आज के दिन उठाया था। हाँ, ये कल्प भेद से अवतार इन द सेंस वराहदेव प्रकट हुए और वो 2 दिन तक चला होगा। एक्चुअली वराहदेव के उपलक्ष्य में जो एकादशी है वो कल ही है, और जो बैमी एकादशी है या वराह एकादशी, क्योंकि कल ही एकादशी पालन की जाएगी। परंतु हम एकादशी आज ही इसलिए पालन कर रहे हैं या इस एकादशी को आज ही मान रहे हैं, क्योंकि कल अगर हम एकादशी रखेंगे तो परसों एकादशी तोड़नी पड़ेगी, और परसों एकादशी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि परसों नित्यानंद त्रयोदशी है, फिर से व्रत है। तो इसी कारण से एकादशी कल होते हुए भी, या वराहदेव का कल अपीयरेंस होते हुए भी, या बैमी एकादशी कल होते हुए भी, एकादशी तिथि आज होने के कारण आज ही एकादशी रखी जा रही है। गुरुदेव वर्णन करते हैं, अगर कोई व्यक्ति नहीं रखेगा आज, अगर कोई कल भी रखना चाहता है, परसों भी रखना चाहता है, तो उसका भी विधि विधान है। हाँ सचिनंदन प्रभु, आप बताना चाहते हैं कुछ एकादशी के ऊपर? वो कल्प भेद है। जो श्वेत वर है वो आज प्रकट होके भूमि देवी को समुद्र से निकालेंगे, और कल नील वर आकर के हिरण्याक्ष का वध करेंगे। ये भी विचार है। हम श्वेतवराह कल्प में हैं, तो श्वेतवराह कल्प का आज अपीयरेंस है। कल नीलवराह ने कल्प वेद से उनको उठाया था। तो बैमी एकादशी का व्रत हमने आज किया। जिन्होंने आज निर्जला रखा है वो कल फलाहार कर सकते हैं, फलाहार से उनका व्रत टूट जाएगा, और परसों फिर से निर्जला रख सकते हैं या फलाहार रख सकते हैं। तब उनको पूर्ण रूप से इस एकादशी और महाद्वादशी दोनों का ही व्रत उपवास का फल मिल जाएगा। परंतु जिन्होंने जो निर्जला नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने आज फलाहार ले लिया और कल वो व्रत तोड़ेंगे, ताकि नित्यानंद त्रयोदशी को फिर से वो व्रत रख सकें। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं कि हरिभक्ति विलास में हमारे गुरुवर्गों ने, हमारे आचार्यों ने इस प्रकार का विधि विधान बनाया। पर प्रैक्टिकली जो 100% प्रोसेस है, कल ही हमको व्रत रखना चाहिए था एकादशी का, जो कल आएगा। परंतु हम नित्यानंद त्रयोदशी
एकादशी से भी इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव वर्णन करते हैं नित्यानंद त्रयोदशी नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है, इसलिए उसमें तो कंप्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता। ऑल्दो एकादशी में अन्न खाने से समस्त प्रकार के पाप उसमें विराजमान है, वो तो लग ही जाएंगे, पर गुरुदेव वर्णन करते हैं उससे भी इंपॉर्टेंट है नित्यानंद प्रभु की कृपा। अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं रही, पापों से मुक्ति होकर भी क्या करोगे? पापों से मुक्त होकर के भी क्या करोगे? स्वर्ग जाओगे, वैकुंठ जाओगे, क्या करोगे? कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के लिए हमको ज्यादा प्रयत्न करना है। इसलिए हमने आज एकादशी रखी, कल इसका वारण करेंगे और परसों अवश्य ही नित्यानंद त्रयोदशी रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग हम लोग इसको थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। इसलिए गुरुदेव इस चीज को फोर्स करके समझा के बता रहे हैं कि नित्यानंद त्रयोदशी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि हमने एकादशी भी पहले ही दिन रख ली, अदरवाइज नियम के अनुसार तो कल रखनी चाहिए थी, क्योंकि वराह द्वादशी और एकादशी तोड़ेंगे नहीं तो एकादशी रखने का फल नहीं मिलता है, एकादशी पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए एकादशी व्रत तो पारण करना ही करना पड़ेगा, और एक बार पारण कर लिया, खा लिया, तो नित्यानंद त्रयोदशी नहीं कहलाई जाएगी। तो इसलिए यह विधि विधान किया गया। हाँ, जो सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन है, टुडे निर्जला, टुमारो फलहार, देन डे आफ्टर टुमारो अगेन यू कैन डू निर्जला फलाहार, वट एवर यू लाइक। पर उतनी कैपेसिटी हम सब में नहीं। हाँ, श्रीनिवास प्रभु में है। आज उनका फोन आया था, तो वो पिछले ऑलरेडी 3 दिन से कर ही रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले अद्वैत सप्तमी थी, तो अद्वैत सप्तमी जो भी एकादशी व्रत है उससे 1 दिन पहले वो फलाहार खाते हैं, और उसके अगले दिन भी वो फिर फलाहार करते हैं, अगले दिन खिचड़ी खाते हैं। मतलब दशमी, एकादशी, द्वादशी, षष्ठी को उन्होंने फलाहार लिया, अद्वैत सप्तमी को उन्होंने निर्जला रखा, और अष्टमी को फिर उन्होंने लिया थोड़ा सा अन्न। फिर नवमी आई और ये दशमी आई, तो फिर से आज उनका निर्जला है, कल उनका फलाहार था, और कल वो फलाहार दोबारा लेंगे, और परसों फिर निर्जला रखेंगे, और फिर चतुर्दशी को व्रत तोड़ेंगे। सो ऑलमोस्ट 5 days इन कंटिन्यूटी। और वो 5 दिन मतलब उसमें से भी 2 दिन निर्जला और बाकी 3 दिन जो है वो फलाहार पे। तो जिसमें उतना सामर्थ्य है, वजन बल है, शरीर का सामर्थ्य है, तो वो करे, परंतु अगर नहीं है उतना सामर्थ्य, और तो हम जो हमारे गुरुदेव वैष्णवगण जिस सरल विधि को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए वर्णन किए हैं, वो अवश्य ही नित्यानंद त्रयोदशी रखेंगे, और नित्यानंद प्रभु का महाभिषेक करेंगे, गौरंग महाप्रभु का, जिनके घर में है घर में, नहीं तो मठ में आएंगे, मठ में अभिषेक होगा अपने गौर निताई को लेके, और फिर मठ में ही महाप्रसाद ग्रहण करेंगे नित्यानंद त्रयोदशी का, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट तिथि है। तो आज ही बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता कल कोई प्लानिंग करे, परसों छुट्टी रखनी पड़े, व्हाटएवर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नित्यानंद त्रयोदशी एंड गौर पूर्णिमा, क्योंकि कलयुग में नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ही हमारे एकमात्र सहारा है। इवन हमने बृहद भागवतामृत में भी पढ़ा परसों कि किस प्रकार से नारद मुनि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतार में जितनी कृपा करी, वो कृपा इवन राम अवतार में भी नहीं उन्होंने की। उन्होंने उन नैमिषारण्य के ऋषियों को, दंडीकारण्य के ऋषियों को, सॉरी, या उन स्वर्ण सीताओं को कहा अगले जन्म में आओ, अगले जन्म में मैं आपको अपनी पूर्ण कृपा दूंगा। तो इवन कृष्ण भी कृष्ण रूप में जितनी कृपा करते हैं, राम रूप में भी उतनी नहीं करते, और उससे भी अधिक कृपा महाप्रभु के रूप में जो श्री कृष्ण करते हैं, वो कृपा वो कृष्ण रूप में भी नहीं करते, जो हमने पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, और वही राम भी है, वही नरसिंह वामन वराह भी है, तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से। मगर कृपा की परिकाष्ठा अगर उन्होंने कहीं प्रस्तुत करी,
हम बद्ध जीवों के लिए अगर कोई उपाय है तो वह महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, क्योंकि उसी रूप में, उसी अवतार में उन्होंने विशेष कृपा करी हम सब जीवों को कल्याण करने के लिए। इसी अवतार में उन्होंने प्रेम दान किया और अपराधी को भी किया, पाखंडी को भी किया। पाखंडी इन द सेंस जड़ अंध अवधि, पाखंडी को तो नहीं किया। पाखंड से बचना है। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है तो मैं नहीं है, पर दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। अपने असमर्थता को स्वीकार करना ही महाप्रभु की कृपा की योग्यता है। परंतु मैं हूं कुछ, ये बताना, ये अपने अंदर फील करना, ये ही महाप्रभु की कृपा से वंचित कर देगा। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की कृपा अवश्य ग्रहण करे। साल में एक बार नित्यानंद त्रयोदशी आती है। नित्यानंद प्रभु जी की कृपा, अब व्रत से ही कृपा होगी क्या? नहीं, पर हम कुछ तो सम्मान कर रहे हैं उनकी तिथि का, हम कुछ तो उनके लिए कर रहे हैं, तभी तो लगेगी निष्ठा है। निष्ठा कैसे प्रकट होती? घर में जब हम बच्चे का बर्थडे है या बीबी का है, पत्नी का है, माता का है, पिता का, किसी का भी, हम वहां पर रहते हैं, कुछ करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, तब उनको लगता है हाँ देखो मेरे लिए कुछ तो किया, कुछ तो सम्मान दिया, कुछ तो मेरे लिए, दे फील दैट देयर इज रियली सम फीलिंग। एंड वो एक हमारे भावों को प्रकट करने का वो एक माध्यम होता है, चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे गिफ्ट दे करके, व्हाटएवर वे। तो हाउ विल वी प्रूव नित्यानंद प्रभु दैट वी रियली हैव निष्ठा ऑन योर लोटस फीट, वी रियली रेस्पेक्ट यू, वी रियली लव यू, हम आपसे प्रेम करते हैं। नित्यानंद, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर, इन सब के भजनों के माध्यम से, इनकी कथाओं के माध्यम से, निताई चरण चरो दुखानी, दोनों हाथों से उनके चरण पकड़ो। कैसे पता लगेगा हम चरण पकड़ रहे हैं? खाली बोलने से तो नहीं होगा हाँ मैं नित्यानंद प्रभु की निष्ठा है हमारे को, हाँ नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु है, बड़े कृपालु। कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए, कुछ तो दिखानी पड़ेगी निष्ठा, तब तो होगा, तब तो उनके लिए कुछ करना। जब आएंगे, जब व्रत रखेंगे, अभिषेक करेंगे, उनको कुछ भोग लगाएंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, मतलब समथिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रे, वी हैव टू क्राई, वी हैव टू ऑफर समथिंग। आई मीन दैट इज व्हाट नित्यानंद प्रभु विल सी। और सी मतलब हृदय में वो बैठे हुए देख ही रहे हैं, पर एक्शन तो होगा ना उसका। तो इसलिए नित्यानंद त्रयोदशी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गुरुदेव ऑल्सो सेड इवन वी, हमने एकादशी को भी एक दिन पे, मतलब एकादशी आज ही है, बट वी डिडंट फॉलो महाद्वादशी, वी फॉलोड एकादशी बिकॉज वी हैव टू फॉलो नित्यानंद त्रयोदशी फॉर मस्ट। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि भाई जरूरत नहीं है, खाली जन्माष्टमी रखनी है तो हो गया, गुरुदेव वर्णन करते हैं अभी उनका सिद्धांत में प्रवेश ही नहीं है। इसलिए जिसका सिद्धांत में प्रवेश नहीं है, नित्यानंद निष्ठा नहीं है, महाप्रभु निष्ठा नहीं है, तो कहाँ गोलोक धाम मिलेगा? कितना भी सर पकड़ो, देयर इज नो फन। पर हाँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार, शरीर के अनुसार रखते हुए वी शुड ऑल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, आवर कंडीशंस बेस्ट को अप्लाई करके वी शुड ट्राई टू फॉलो। तो इसी प्रकार से ये आज एकादशी का विशेष तिथि, हमने कथा सुनी और शिक्षा ली कैसे। इवन गुरुदेव, इवन अगर आप पढ़ेंगे इस कथा का, इस्कॉन डिजायर ट्री पे भी है, बहुत डिटेल में श्री कृष्ण वर्णन करते हैं स्वर्ग की अप्सराएं कैसे होती है, पुष्पदंत और माल्यवान, हाउ दे वर एक्टिंग, वो क्या कर रहे थे। आई मीन इट इज कि किस प्रकार से हाँ जीव जो है, हाउ ग्रेट इज इवन स्वर्गलोक। बट देन जो भक्त है, आई मीन जो भक्ति में थोड़ा बहुत जानते हैं, शास्त्र सिद्धांत थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, यू विल फील लाइक लाफिंग, व्हाट आर दे डूइंग। एंड भगवान क्या प्रलोभन दे रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को भी स्वर्ग में ऐसे इस प्रकार का वो स्त्रियां होती, इस प्रकार की उनकी कमर है, मुख है, नाक है। आई मीन मुझे तो हंसी आ रही थी कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को एक प्रकार से वो स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं और नृत्य कैसे हो रहा और कैसे इंद्र भोग में है और वो आपस में आकर्षित हो रहे हैं और फिर उनको शाप लगता है। और इवन पिशाच योनि, जिसमें पिशाचिनियों के पास एक्चुअली फुल बॉडी होती भी नहीं है जिसमें वो एंजॉय कर सके, जैसे पुष्पा दीदी बताए, दे वांट मदिरा, दे वांट मीट एंड दे वांट संभोग। ये तीन ही उनका कार्य, यही बस रत होते हैं पिशाच योनि। क्योंकि इंद्र ने जब देखा कि ये दोनों लगे हुए हैं, अमन एक दूसरे के ऊपर इनका आसक्ति हो चुकी है और
प्रॉपरली यहाँ पर नहीं करे, ऑल्दो ही इज ऑल्सो एंजॉइंग, वो भी तो वही कार्य कर रहा है उनका डांस देख करके, मदिरापान करके, बट ही इज द किंग। जब राजा का एम्प्लॉय है तो उनको राजा के लिए कार्य करना पड़ेगा उस समय, परंतु वो एक दूसरे के प्रति ही मुग्ध हो गए, तो जाओ पिशाच में शरीर में चले जाओ। सो ऑल्दो यू हैव बॉडी पिशाच का, बट स्टिल यू कैन नॉट फुली यू कैन नॉट एंजॉय इट। कोई आपको देगा, अर्पण करेगा, तब आपको मिलेगा, ऐसे तो आप नहीं खा सकते कुछ भी, मांस मच्छी कुछ भी नहीं खा सकते। इसलिए वो पिशाच भी कई बार लोगों से मांगते हैं, मुझे ये ला के दो। कई लोग पिशाचों को सिद्ध करते हैं, कई लोग अप्सराओं को सिद्ध करते हैं, कई लोग, देयर आर सो मेनी तंत्र विधि। लॉन्ग बैक व्हेन वी वर स्टडीइंग इन कॉलेज, कुछ लोग तब ये सब डिस्कशन निकलते रहते हैं। कोई ओशो को फॉलोवर होता है तो कोई किसी और का फॉलोवर होता है, तो फिर वो टॉपिक्स निकलते हैं, कर्ण पिशाचनियां और योगिनियां, देन यक्षिनियां, देन अप्सराएं। बट यू ट्राई टू बाइंड समबॉडी बाय व्हाटएवर तंत्र विधि, वो फिर खत्म करके ही छोड़ देती है आदमी को, क्योंकि हमारा शरीर तो वैसा है नहीं और उनका शरीर अलग है, दिव्य है, एंड अवर बॉडी कैन नॉट मैच विद अदर बॉडी। तो उस व्यक्ति की अंतिम मृत्यु ही होती है बिफोर वो पिशाच उसको छोड़े। इसे बोलते हैं ना पिशाच, इसको पिशाच पकड़ लिया है, हाँ, इसको या राक्षस ने इसको पकड़ लिया है, या भूत ने पकड़ लिया है। सो दे आर लाइक दैट। तो इसलिए गुरुवर वर्णन करते हैं, इस एकादशी का व्रत करने से इस प्रकार की बाधा अगर किसी के ऊपर हो, या पूर्व में किसी प्रकार से पूर्वजों का कोई ऐसा कुछ हुआ होगा किसी कारण से, तो ये एकादशी फल उनको अर्पण करने से वो उस योनि से मुक्त हो जाते हैं। और ये भी स्थापित हुआ कि पिशाच योनि होते हुए भी अनजाने में एकादशी व्रत करने से इतना फल मिल सकता है कि उनको वापस इंद्र के स्वर्ग में स्थान मिला, और इंद्र के स्वर्ग में ही स्थान नहीं मिला, अपितु उनको इंद्र कहते हैं कि आपको इवन अधिक हायर पोस्ट दी गई, अभी आप अभी हमारे लिए भी पूजनीय हो गए हैं, क्योंकि आपने भगवान का भजन किया, भले ही अनजाने में किया, परंतु भगवत भजन में इतना फल है कि आपको स्वर्ग तो वापस मिला, और स्वर्ग में आपको टॉप मोस्ट प्लेस दी गई है। सो दैट इज द पावर, वो भी अनजाने में की। कैसे गुरुवर्ग वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ और केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत का पालन करेगा और समय पे पालन करेगा, विधि से इसको फॉलो करेगा, उसको क्या नहीं मिल सकता। तो जब एक अनजाने में व्रत करने से स्वर्ग में प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए हमेशा वो कथा भी ध्यान रखिए, जिसमें कई बार हमको ये लगता है कि हम तो कुछ कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, बट देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इंटरनली व्हिच वी आर नॉट अवेयर एट दिस स्टेज। करोड़ों करोड़ों जन्मों के अनर्थ, पाप, अपराध सब कट रहे हैं, एंड ये आपका मंत्र जो मिले हैं, महामंत्र है, या जो आपको गुरु मंत्र दिए गए हैं, दे आर ऑल वर्किंग एंड वेरी पावरफुली दिस इज एक्टिंग। एकादशी भी उसी प्रकार से। तो हमको अभी रियलाइजेशन नहीं होगा, परंतु एक दिन अवश्य रियलाइजेशन होगा। इसलिए बड़ी निष्ठा के साथ इन व्रतों को, अपने भक्ति को, अपने गुरुजी के प्रति श्रद्धा और नाम के प्रति श्रद्धा, एकादशी के प्रति श्रद्धा, तुलसी के प्रति श्रद्धा, वैष्णव के प्रति श्रद्धा हमेशा बनाए रखें। तो इन्हीं वाक्यों से आगे बढ़ते हुए कोई प्रश्न किसी का, कोई कमेंट बिफोर वी कैन गो फर्दर टू आवर टॉपिक ऑफ बृहद भागवत अमृत। क्योंकि भागवतम नहीं किया बिकॉज समय कम रहेगा, और कल वामन द्वादशी है तो वामन देव का थोड़ा गुणगान सुनेंगे, इसलिए हमने आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ रहे हैं। तो कल भी हमने सुना किस प्रकार से नारद मुनि फाइनली बोम लीला का भ्रमण करते करते प्रयाग से दक्षिण भारत होते हुए स्वर्ग, स्वर्ग से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से शिवलोक, शिवलोक से सुतल लोक, पाताल और सुतल लोक में प्रहलाद महाराज से मिलके हनुमान जी के पास, हनुमान जी से मिल करके अभी पांडवों के पास आए हैं। पांडवों से उनकी मुलाकात हुई, पांडवों को उन्होंने पहले श्री हरि का गुणगान किया वहां पर, कि भगवान श्री हरि किस प्रकार सर्वे सर्वा है, और श्री कृष्ण के इस अवतार की विशिष्टता को प्रकट किया, जो उनके बाकी अवतारों से बहुत ही विशेष है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो भगवान रामचंद्र जी भी या बाकी अवतारों ने किसी को नहीं दिया, वो भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण या द्वारिकेश कृष्ण इस
इस जगह पर इस जगत में दे रहे हैं इस बार। और न केवल मनुष्यों को, न केवल देवताओं को, एवं दानवों को भी उनको मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, उनको मार करके या अपने भक्त अर्जुन द्वारा उनको मार करके भी उनको मुक्ति प्रदान हो रही है। तो ये दयालुता भगवान ने किसी अवतार में नहीं दिखाई। और वही श्री हरि आपके घर में फिर पहले भगवान श्री हरि का गुणगान किया और फिर पांडवों का। वही आपके लिए कुंती माता का गुणगान किया, कुंती माता के प्रेम का वर्णन किया, युधिष्ठिर महाराज का वर्णन किया, राजस्व युग का वर्णन किया, भीम का वर्णन किया, कैसे उनको बचाया, कैसे जरासंध को भीम से मरवाया ताकि भीम की ख्याति हो, और कैसे अर्जुन का परम प्रिय मित्र है, अपनी बहन तक की शादी उससे करवाई। और अर्जुन के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं डिटेल में। नकुल सहदेव का गुणगान किया कि कैसे उन्होंने राजस्व यज्ञ में भगवान श्री हरि को अग्र पूजन का वर्णन। और द्रौपदी का तो कहना ही क्या, द्रौपदी तो उनकी सखी है, खुद अपने हाथों से उनके केश धोए। कोई बाल धोने का कार्य करता है क्या किसी का? और कैसे उनको कितनी बार उनका रक्षा की, वो तो छोड़ ही दो, पर प्रेम में उनके अपने हाथों से केश धो रहे हैं। और ये उनका गुणगान करते हुए नारद मुनि आनंदित हो रहे हैं। पर सभी पांडवगण, कुंती माता, युधिष्ठिर महाराज लज्जा से अपना सर झुकाए हुए खड़े हैं। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? युधिष्ठिर महाराज पहले कहते हैं, देखिए श्री हरि हमारे पास आते थे कष्ट के समय, अब तो कष्ट नहीं है, अब चले गए। तो ये प्रेम थोड़ी हुआ। जब किसी व्यक्ति को कष्ट हो तब उसके घर में कोई आए सांत्वना देने के लिए, ये तो सांत्वना होती है, इसमें सच्चा प्रेम कहाँ है? हाँ, थोड़ा सा उनको चिंतन है, ऐसा नहीं कि भाई वो चिंता नहीं करते हमारी, मगर कहाँ पूर्ण कृपा हम पर? कष्ट के समय आते हैं, थोड़ा बैठते हैं, हमारा सारा कष्ट दूर कर देते हैं। पर कष्ट दूर करना ही प्रेम होता है क्या? आपने कहा राजस्व यज्ञ में आए, राजस्व यज्ञ में इसीलिए आए क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आप राजस्व यज्ञ में आइए। और मैं राजस्व यज्ञ किया ही इसीलिए क्योंकि लोग कल को ये ना बोलें कि भक्तों के ऊपर बहुत विपदाएं होती है। क्योंकि अगर लोग देखेंगे अरे पांडवों पे इतनी विपदाएं आई तो कृष्ण भक्ति करेगा कौन? शिव भगवान के भक्त तो बड़े ही खुश रहते हैं, सब भोग संपदा सब उनको मिलती रहती है। और ये संसारी व्यक्ति अगर इनके घर में प्रॉपरली फैसिलिटीज नहीं होंगे, कंडीशंस प्रॉपर फेवरेबल नहीं होंगे, तो ये भक्ति क्या खाक करेंगे? थोड़ा सा सर दर्द हो जाएगा तो माला तो कहीं टंगी रहेगी। तो अगर कंडीशन, ये कंडीशन सोल्स है, बद्ध जीव है, इनके लिए कंडीशंस फेवरेबल होंगी तभी ये भजन करेंगे। और अगर ये शास्त्र से पढ़ करके देखेंगे अरे भगवान के भक्तों को कष्ट मिलता रहता है, फिर कौन भक्ति करेगा इनकी? फिर कौन करेगा हमारे कृष्ण की भक्ति? तो ये भावना मेरे हृदय में है, इसलिए मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप राजस्व यज्ञ में आइए और मैं राजस्व यज्ञ करूंगा। नहीं तो मुझे युधिष्ठिर महाराज को राजस्व यज्ञ करने की कोई शौक नहीं है। वो अपना डंका नहीं बजाना चाहते हैं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा और मेरा नाम होगा, मेरा यश होगा, मैं पूरा चक्रवर्ती सम्राट कहलाऊंगा। नहीं, केवल मैं इसलिए ये कर रहा था क्योंकि भगवान श्री हरि के भक्तों को कोई नीच दृष्टि से न देखे, मतलब क्या बोलेंगे, उनको कोई ये न समझे कि भाई इनके भगवान कृष्ण के भक्त तो कष्ट में ही रहते हैं जिंदगी भर, इनको कष्ट, ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं कृष्ण भक्त तो कष्ट में ही रहते हैं, कृष्ण भक्तों को भगवान इतना कष्ट देते रहते हैं, इसलिए कोई उनकी भक्ति करता नहीं। तो ऐसे ही लोग बोलते हैं। तो अब जब देखेंगे, उदाहरण निकालेंगे शास्त्रों से, अरे मकर ध्वज तो आरे से कटवाया, इसको तो ऐसे करवाया, उसको तो ऐसे करवाया, कौन करेगा इनकी भक्ति? पहले ही लोग भक्ति करना नहीं चाहते, पहले लोग संसार में तप रहे हैं, जल रहे हैं, कट रहे हैं, कोई मेरा टेम्पररी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पहले मिल जाए मुझे, तब तो जाके भक्ति करूंगा जब घर में सब संसार ठीक चल रहा होगा। ये तो उसी में लगा रहूंगा तो भक्ति कहां से करूंगा? सब लोग तो यही बोलेंगे। इसलिए ही श्री हरि ने हम पांडवों को विशेष रूप से इतना बड़ा राज्यपाठ प्रदान किया, हमेशा ही हमारी रक्षा की। जब भी कोई कष्ट आता था कि ये ना हो सोचे कोई कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं, वो खुद आके रक्षा करते हैं। ये प्रमाणित उन्होंने किया अपने
जितनी बार भी हमको कष्ट आए, ऐसा नहीं कि खाली किसी को भेज दिया या कुछ कर दिया, जो मेरे प्रिय है, जो भक्त है, उनके लिए मैं खुद जाता हूं, ये प्रमाणित कर दिया। उनको उनसे बढ़कर कोई राजपाट कोई संसार में किसी को मिल नहीं सकता। ये तो उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया, जो ब्रह्मा जी भी बोले थे। ये तो उनका प्रॉमिस है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, उसके लिए वो आए वहां पर प्रेम इसमें कहां से झलकता है? और हम ही बोलते हैं कि भाई, हम ही सोचते रहते हैं कब हम कुछ यज्ञ करें तब वो आएंगे, यज्ञ करेंगे, कुछ अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो तब वो आएंगे नहीं। तो अगर कुछ ना कुछ बहाना हमको ढूंढना पड़ता है उनको बुलाने के लिए, तो प्रेम कहाँ? जो जिसको प्रेम होता है किसी व्यक्ति से, बिन बुलाए उसके घर चले जाता है, कभी भी चले जाता है, उनके साथ ही अधिक रहता है, तो हमारे साथ कैसे रहते हैं? तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि पूर्ण कृपा भगवान की कहाँ हम पर है, बताइए। तो इस प्रकार से फिर भीम जी वर्णन करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ये भी वर्णन करते हैं कि मैंने इतने सारे महाभारत युद्ध हुआ, इतने सारे हमारे गुरुजनों का, हमारे दादा का, पितामह भीष्म का, पुत्रों का, पौत्रों का, ये सब मृत्यु को प्राप्त हुए। तो उस समय सांत्वना देने के लिए वो हमारे साथ रहे, कुछ महीने रहे, पर वो भी हमको कष्ट है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे दादाजी थे या मेरे पिताजी थे या गुरुजी थे, हमने उनका वध किया। मैं तो ये बोल रहा हूं कि हम वो सब भक्त थे। पितामह भीष्म भगवान के भक्त है, द्रोणाचार्य भगवान के भक्त है। उन भक्तों का विरह हमको हो गया, उन भक्तों का विरह हमको। आपने कहा वो आपके लिए दूत बन करके जाते हैं, आपने कहा वो अर्जुन ने बोला आप हमारे सारथी बन गए थे मेरे। तो सारथी किस लिए बने? वो मेरे सारथी किस लिए बने? बोल रहे मेरे सारथी इसलिए बने ताकि मुझे कष्ट हो। कष्ट क्या हो? अरे जब इतने बड़े बड़े बाण कौरव छोड़ रहे हैं तो भगवान उसको अपने शरीर पर ले रहे हैं। इससे बड़ा कष्ट एक दास को, एक भक्त को क्या होगा? मेरे प्रभु के शरीर से खून निकल रहा है और मैं बैठा हुआ राजा की तरह रथ पे तीर चला रहा हूं। ये कष्ट मेरे हृदय में चीर्ण हो रहा है कि वो मेरे सारथी बने और मेरे प्रभु को इतना कष्ट हुआ। तो कैसे मैं बर्दाश्त कर सकूंगा इस चीज को? मैंने बोला था मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर मुझे गीता का उपदेश सुनाया। मैं बोला था युद्ध ही नहीं करूंगा, मुझे भजन करने दो, मुझे आप वृंदावन ले जाओ, मैं भी भजन करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे गीता का उपदेश सुना करके भगवान अर्जुन कहते हैं उन्होंने मुझे ठगा। जो शुद्ध भक्ति की विचारधारा है, जो प्रेमा भक्ति है, जो रस विचार है, उससे मुझे ठग दिया। मुझे बोला युद्ध करो, घर संसार चलाओ, पुत्र परिवार को आगे बढ़ाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है, तुम योगी हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम नहीं रह पाओगे। सारा गीता का ज्ञान मुझे दिया। शुद्ध भक्ति का ज्ञान कहां बताया मुझे उसमें? तो आप कहते हैं मेरी कृपा, मुझ पर कृपा है उनकी। क्या ये कृपा होती है कि अपने प्रिय को ठगा जाए? उनको जो परम प्रिय वस्तु है, जो उनको दे सकते हैं, उससे उनको वंचित किया जाए? क्या मेरे स्वामी को, मेरे प्रियतम को कष्ट हो रहा है रथ चलाते हुए, मुझे अपना पैर उनके कंधे पे रखना पड़ रहा है? ये कोई आनंद की बात लग रही है? आप बोल रहे हैं कि आपने पैर रखा दाएं बाएं, कृष्ण ने सब कुछ आपके लिए किया, ये कोई आनंद की वस्तु है? ये तो हृदय को चीर्ण करने वाली वस्तु है नारद जी। इसलिए ये कृपा नहीं है। भगवान की सेवा ही भगवान की कृपा है। हाँ, हम नहीं कहते कि उन्होंने हमसे प्यार नहीं करते, परंतु कृपा पूर्ण हम पर उनकी नहीं है। और उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज भी वर्णन कर रहे हैं कि जिन भक्तों का विरह हमसे हो रहा है, अभी हम पितामह भीष्म जो भगवान के इतने परम भक्त है, हम उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और आप बोल रहे हैं वो आपके दूत बने, वह आपका
अंगरक्षक रहे या गार्ड रहे वहां पर। तो ये भी उन्होंने हमारे लिए विशेष नहीं किया। युग धर्म स्थापना करनी है उनको, इस जगत में उनको धर्म का स्थापना करना है, राक्षसों का विनाश करना है, इसलिए वो आए ही इस जगत में, इसलिए है। इसलिए उस नियम को पालन करने के लिए महाभारत युद्ध उन्होंने रचा, क्योंकि उन सारे दुष्टों को खत्म करना है, तभी तो स्थापना होगी धर्म की। तो कैसे खत्म होंगे? हाँ चलो युद्ध करवा लो ऐसे। तो जो भी वो कार्य कर रहे हैं प्रैक्टिकली महाभारत के क्षेत्र में, दूत बन करके, ये सब करके, हमको रक्षा करके भी, इवन ये भी वह धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं, अपना नियम पालन करने के लिए कर रहे हैं। ये प्रेम का कारण नहीं है। प्रेम का लक्षण ऐसा नहीं होता है। तो उसी प्रकार से फिर अल्टीमेटली युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि उन्होंने हमको छोड़ दिया, फाइनली यहां से चले गए। चलो अब सब कुछ ठीक हो गया था तो हमारे साथ ही रहते, तो आपके साथ ही कैसे रहेंगे? द्वारकावासी भी तो चिंतित है वहां पर, उनको भी तो याद आ रही है श्री हरि की। वो तो अटकारियों से खड़े हुए हैं जब से महाभारत खत्म हुआ है कि कब कृष्ण आएंगे। वो तो अपने अपने खिड़कियों से, अपने अपने छतों से उस रास्ते की ओर देख रहे हैं कि आ जाएंगे, शायद आ जाएंगे, शायद आ जाएंगे। तो वहां पर भी चिंतन है, वहां पर भी वो लोग चाहते हैं। तो इस प्रकार से नकुल सहदेवी वर्णन करते हैं। हाँ, उन्होंने हमको बचाया, हमारे दुश्मनों का वध किया, अश्वमेध यज्ञ किया, हमको नाम यश दिया, पर ये कृपा नहीं कहलाती। इसको, ये कृपा का पैरामीटर नहीं है। बिकॉज एवरीवेयर वी आर चेकिंग व्हाट इज द चेकलिस्ट ऑफ कृष्ण कृपा, व्हाट इज द चेकलिस्ट जो कृष्ण भक्त के, हमको कृष्ण भक्ति या कृष्ण कृपा के योग्य करती है। न चेकलिस्ट में ये पॉइंट आएगा कि आपके पास बहुत धन संपदा है, आपने बहुत दान पुण्य किया, वो तो पहले ही खत्म हो गया। न ये आएगा कि आपने बहुत विग्रह सेवा की, बहुत भंडारे किए। दिस इज नॉट भक्ति, दिस इज नॉट कृष्ण कृपा, दिस इज नॉट रियल भक्ति। ऑल्दो ये सब भक्ति है, मगर ये शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति या प्रेमा भक्ति या सर्वोत्तम भक्ति या सर्वोत्तम कृपा नहीं है। वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड द पॉइंट। न वो इंद्र का, न वो ब्रह्मा जी का, न पूर्ण रूप से वैराग्य, न पूर्ण रूप से शरणागति। प्रहलाद महाराज की ही भक्ति कहलाए, खाली शरणागति हो गई तो यही भक्ति है बस। खाली शरणागति इटसेल्फ इज नॉट भक्ति, खाली शरणागति हो गया तो भक्ति हो गया। या खाली हम वैरागी है, सन्यासी है, जंगल में रह रहे हैं और नाम भी कर रहे हैं तो यही भक्ति होगी, ये भी भक्ति नहीं। भक्ति है बट इट इज नॉट द टॉप मोस्ट भक्ति, इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो इसलिए नकुल सहदेवी वर्णन कर रहे हैं कि भाई भगवान ने हमारी रक्षा करी या हमारा यशगान किया। किसी व्यक्ति को भगवान बहुत यशगान देते हैं तो इसका मतलब क्या भगवान की उस पर बहुत कृपा है? नहीं। उन्होंने राजसूय यज्ञ को स्वीकार किया, ये उनकी कृपा है, बट अब वो हमको छोड़ करके चले गए, ये उन्होंने हमसे धोखा किया है। इन वचनों को सुनते सुनते कहते हैं वहां पर द्रौपदी भी आई, क्योंकि वो भी सुन रही थी किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज, पांडव आदि जो है वर्णन कर रहे हैं भगवत कृपा का, जो कि पहले नारद मुनि ने उनका गुणगान करते हुए कहा। तब द्रौपदी देवी वहां पर आती है और वह वर्णन करती है, क्या बोलती है? कहते हैं द्रौपदी माता बड़े ही शोक में है। वह रो रही है भगवान श्री कृष्ण के विरह में, उनकी आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहा है और उनकी वाणी गदगद है, और उस गदगद वाणी से वो कह रही है, व्हाट इज द्रौपदी सेइंग? लेट अस हियर जस्ट ट्राई टू रीड। वे पढ़ना चाहते हैं द्रौपदी के वचनों को, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माँ। एक मिनट, थोड़ा बड़ा करती हूँ। मैं कर दूं बड़ा? श्री द्रौपदी ने कहा, मैं यह आशा करती थी कि मेरे प्राण सखा श्री कृष्ण ने जिस प्रकार पहले बहुत बार मेरी लज्जा बचाई है,
तथा महादोषी दुर्योधन, दुशासन जैसे दुष्टों का विनाश करके सदैव हमारे प्रति अनुग्रह किया है। अतः पहले की भांति वे अब भी अनुग्रह करते रहेंगे तथा यही उनका कर्तव्य भी है। यद्यपि अब मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्नादि, पुत्र प्रतिविंध्यादि सब एक एक करके युद्ध भूमि में मारे गए हैं, तथापि मैंने सब कृष्ण की इच्छा है तथा प्रियतम की इच्छा पूर्ण होना ही परम सुखप्रद होता है, ऐसा जानकर तनिक भी शोक नहीं किया। किंतु उस समस्त शोक के छल से मैं अपने अभीष्ट किसी एक फल को प्राप्त करने की आशा पोषण कर रही थी। क्या आशा थी, पढ़िए। मैंने आशा की थी कि श्री कृष्ण हमारे साथ रहकर तथा स्वयं मेरे पास में बैठकर अपने युक्तिपूर्ण सुमधुर वचनों के द्वारा मुझे सुखी करेंगे तथा मरे हुए बंधु बांधवों के वियोग के लिए मुझे सांत्वना प्रदान करेंगे। अतः मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं सदैव उनके उन मधुर हास्य युक्त वचनामृत का पान करूंगी। हाय, उस आशा के पूर्ण होने की बात तो दूर रहे, मेरे दुर्भाग्य ही है कि अब तो वे पहले की भांति हमारे पास आते भी नहीं है। अतएव देवर्षि श्री नारद, मैं इसको कैसे श्री कृष्ण की कृपा समझ सकती हूँ। महाराज परीक्षित ने कहा, तब श्री कृष्ण के दर्शन से ही जीवन धारण करने वाली श्री कुंती देवी श्री कृष्ण की कृपा तथा उपेक्षा को स्मरण कर शोक से आतुर होकर अश्रु बहाती हुई करुण स्वर से कहने लगी, श्री कुंती देवी ने कहा, मैं अपने पुत्रों के साथ अनाथिनी की भांति विपत्तियों के सागर में डूबी हुई थी, परंतु श्री कृष्ण ने मुझे बारंबार उन सभी विपत्तियों से मुक्त किया था। इसलिए मेरा ऐसा अनुमान था कि श्री कृष्ण ने अपनी माता श्री देवकी से भी अधिक मुझ पर विशेष कृपा की है। उनको उस विशेष कृपा को पाने की आशा तो दूर रहे, मेरे प्रति श्री कृष्ण की किंचित मात्र भी कृपा है अब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस समय बंधु बांधवों के मर जाने के कारण अपने और दूसरों के घरों से केवल हाहाकार की ध्वनि अर्थात स्त्रियों के रोने की आवाज ही सुनाई पड़ती है। अतएव मैं उनके दर्शनों से वंचित हो गई हूँ, इसलिए उनके दर्शन से रहित संपत्ति सुखों की कामना को त्याग कर मैंने केवल उनके दर्शनों को प्राप्त करने वाली विपत्तियों की प्रार्थना की थी। मैंने पांडवों को निष्कंटक राज्य प्रदान किया है, अतएव वे अत्यंत सुखपूर्वक वास कर रहे हैं। यह सोचकर श्री कृष्ण अब हमें त्याग कर द्वारकापुरी में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए अब मैंने उनके यहाँ आने की आशा छोड़ दी है, परंतु अब यदि मेरी शीघ्र ही मृत्यु हो जाए तो उनकी विशेष कृपा समझूंगी। श्री कृष्ण बंधु वत्सल है, ऐसा सोचकर मैंने जिस आशा का सहारा लिया था, अब उनके यादवों के साथ प्रगाढ़ संबंध को देखकर वह आशा भी टूट गई है। अतएव हे भगवान श्री नारद, आप उन यादवों के ही निकट पधारिए, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सबसे अधिक प्रिय पात्र होने से अनिर्वचनीय अनुपम आनंद के सागर में निमग्न है। उनकी अतुलनीय महिमा को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अहो, मैं उनका और क्या वर्णन करूं। तो इस प्रकार से सभी पांडवों ने, माता द्रौपदी ने, कुंती देवी ने भगवान की कृपा की वंचना का जो यहाँ पर बोध कराया, यह प्रेम जगत की
विषय की बातें हो रही है। इसलिए कुंती माता, द्रौपदी माता तो रो रो कर, सिसक सिसक कर कृष्ण के विरह का चिंतन कर रही है। क्योंकि कहते संसारिक कष्ट तो हमको था ही, परंतु उनके पास में रहने से, उनका मुख दर्शन करने से, उनकी मधुर वाणी सुनने से हृदय में सांत्वना आ जाती है, आनंद आ जाता है, क्योंकि वो कृष्ण है ही सर्वानंद, वो तो आनंद कंद है। परंतु कुंती माता कह रही है कि मैंने तो कष्ट ही मांगे थे, मैंने तो सुख मांगा भी नहीं, मैंने तो राजपाट मांगा भी नहीं था, मैं तो बस उनको चाहती थी कि वो रहें। और आप कृपा की बात कर रहे हैं, मैं तो चाहती हूं कि अब मेरी मृत्यु कब आ जाए वही मुझ पर कृपा रहेगी, कि कम से कम ये शरीर छोड़ने के बाद तो मैं उनको प्राप्त कर लूंगी। अभी उनका विरह इतना है कि मैं वो सहन नहीं कर पा रही हूं। तो ये पांडवों की दशा है, इसलिए उनको भक्तों की श्रेणी में हनुमान जी ने उनको अपने से ऊपर रखा, क्योंकि ये भगवान के विरह में रह नहीं सकते। अर्जुन तो भगवान के साथ ही चले गए थे पहले, तो ये भगवान के विरह में रह ही नहीं सकते। कुंती माता, द्रौपदी माता तो इस प्रकार से वर्णन कर रही है कि हमारी मृत्यु ही आ जाए, हम क्या करेंगे ऐसा जीवन जी करके जब हमको आशा ही नहीं है कि श्री हरि आएंगे, कभी दर्शन देंगे। किस लिए आएंगे? अब तो कष्ट नहीं है, कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करेंगे, अब किस लिए आएंगे? सनातन गोस्वामी लिखते हैं यहां प्रेम का प्रकाशित होता है। पांडवों में, प्रहलाद महाराज में इस प्रकार की भावना कभी आ रही है? या हनुमान जी तो श्री विग्रह के साथ कीर्तन करते हुए आनंदित हो रहे हैं, ये भी श्री विग्रह का कीर्तन कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द लव? अब प्रेम की ऐसी अवस्था है कि नाम जप से नहीं चलेगा, नाम तो भगवान से अभिन्न, ठीक है, नाम तो भगवान से अभिन्न, नाम तो कर रहे हैं, पर नाम के बदले नामी का दर्शन चाहिए। वो नामी है कहां? उनका स्वरूप क्यों नहीं दिख रहा है? उनसे मैं बात क्यों नहीं कर पा रही हूं? उनको मैं अपने आंखों के सामने क्यों नहीं देख पा रहे हैं? उनका हम स्पर्श क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब इंटेंस प्रेम उत्पन्न होता है हृदय में, तो प्रेमी को देखे बिना या उनको स्पर्श किए बिना या उनके साथ बैठे बिना प्रेमी रह नहीं सकता। तो इसलिए, क्योंकि भक्ति में प्रेम का वैशिष्ट है, ये प्रेम का वैशिष्ट विशेष रूप से नारद मुनि यहां पर प्रकाशित कर रहे हैं। इसीलिए हनुमान जी ने कहा, हे नारद मुनि, आप उन पांडवों को साधारण नहीं समझना, क्योंकि वो गृहस्थ में रहे हैं, राजपाट चला रहे हैं। ऐसा नहीं समझना हम दोनों सन्यासी है, हम दोनों ब्रह्मचारी है, सन्यासी है तो हम बहुत बड़े भक्त है, और वो तो गृहस्थ में रह रहे हैं, वो तो राजपाट है, बीवी बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? भोग कर रहे हैं, राजा बने हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। नहीं, उनके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रीति है, भगवान से बिछड़ने का जो विरह का जो अग्नि है, यही प्रकाशित करता है कि उनपे भगवान की कितनी कृपा है। तो जिसके अंदर अपने गुरुजी के प्रति, पहले तो गुरुजी के प्रति आएगी, वैष्णवों के प्रति, फिर भगवान के प्रति इस प्रकार की भावना आएगी। कब हम श्री राधा ठकुरानी, कब हम रूप मंजरी की, जिन्होंने इस जगत में ये इतना कृष्ण कृपा प्रदान किया, नित्यानंद प्रभु के चरणों में, कितने दयाल है, कितने कृपाल है, कि घर घर जाकर के दंडवत प्रणाम करते हुए लोगों पे कृपा वर्षण कर रहे हैं कि आपको कैसे जगत से बाहर निकाला जाए। इनके प्रति जब हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम उदय होगा, तो फिर कृष्ण के प्रति भी होगा। तो इन्हीं वचनों के द्वारा कुंती माता अब वर्णन कर रही है कि हे नारद मुनि, आप द्वारिकाधीश प्रदेश में जाइए, द्वारिका प्रदेश में जाकर के आप साक्षात देखेंगे कि श्री हरि हमेशा पांडवों, उन यादवों के साथ ही रहते हैं। यहां तो कभी कभार आते थे, अब तो वो भी नहीं आ रहे हैं, पर उनके पास हमेशा ही रहते हैं। उन्हीं को उनकी सारी पूर्ण कृपा प्राप्त है। तो यादवों को क्या कृपा प्राप्त है, 2-4 श्लोक पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत समय हम इसमें लगा रहे हैं। कहते महाराज परीक्षित ने कहा, हे माता, अब आप उन्हीं श्री कृष्ण के बहाने बहन के पुत्र की पत्नी है, अतएव आप भी परम सौभाग्यशाली है
इसके पश्चात देवर्षि नारद उसी समय द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किया और शीघ्र ही उस द्वारिकापुरी में पहुंचकर बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए उसी पुरी के भीतर प्रवेश किया तथा दूर से ही सौभाग्यशाली यादवों का दर्शन किया। पहले परीक्षित महाराज अपनी माता को कहते हैं, आप भी बड़ी सौभाग्यशाली है, हाँ? क्योंकि आप भी उन्हीं श्री कृष्ण की बहन की पुत्री है, पुत्र की पत्नी है। श्री कृष्ण की बहन कौन है? श्री कृष्ण की बहन कौन है? सुभद्रा जी। सुभद्रा जी। और सुभद्रा जी के पुत्र कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु का पुत्र अभिमन्यु, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज उत्तरा क्या लगती है परीक्षित महाराज की? माँ। तो अभिमन्यु की क्या हुई? दादी। अभिमन्यु की दादी कैसे हुई? अच्छा, अभिमन्यु की वो पत्नी थी उत्तरा। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज अपनी माता को गुणगान करते हुए कह रहे हैं, अरे आपका कितना सौभाग्य है, आपका पति की माँ सुभद्रा देवी, मतलब आपकी सास, आपकी खुद की माँ श्री कृष्ण की बहन है, उस वंशज में आप है, कितने सौभाग्यशाली हो आप, और कितने खुद है। उस प्रकार से नारद मुनि फिर वहां से द्वारिका प्रदेश की ओर गए। नारद उस दिशा को द्वारिका पहुंचते ही प्रणाम कर रहे हैं। वहां पर वह प्रणाम करते हुए देख रहे हैं कि सुधर्मा सभा लगी हुई है, जहां पर कई सारे बड़े सुंदर सुंदर आसन है, जो नंदन कानन वन से भी जो सुधर्मा सभा इंद्र की सभा थी, जो वहां पर भगवान श्री हरि लेके आए, मतलब उसी जैसी सभा बनवाई। तो कहते हैं वहां अपने अपने आसन पर सौंदर्य अलंकार पारिजात पुष्पों की माला आदि द्वारा विभूषित होकर शोभित हो रहे हैं। सबके गले में पारिजात पुष्पों की माला है, जो स्वर्ग से भगवान लेके आए। और उस वहां पर जब नारद मुनि पहुंच रहे हैं, वो पहले दूर से ही चलते उनका गुणगान कर रहे हैं। वहां चलो पढ़िए, आप लोग पढ़िए, कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए। वही दिव्य से भी अति दिव्य संगीत और नृत्य आदि के महोत्सव हो रहे थे तथा बंदी जनदास विचित्र विचित्र वचनों के द्वारा यादवों की स्तुति कर रहे थे। वे परस्पर विचित्र हास परिहास करते हुए आनंद प्रकाश कर रहे थे। यद्यपि उनकी अंग कांति सूर्य की प्रभा को भी तुच्छ करने वाली थी, तथापि उस स्निग्ध कांति की माधुरी से किसी को चक्षु पीड़ा नहीं हो रही थी। वे सभी लोग नाना प्रकार के महादिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनमें जो जो वृद्ध थे, वे भी निरंतर श्री कृष्ण के मुख कमल की सुधापान से तृप्त होकर नवयौवन अवस्था को प्राप्त हो रहे थे। वे सभी महाराज उग्रसेन के चारों ओर सुशोभित होकर श्री कृष्ण के शुभ आगमन की आदर सहित प्रतीक्षा कर रहे थे। वास्तव में उन सबके नेत्र तथा मन बड़े व्याकुल होकर श्री कृष्ण के अंतःपुर के पथ की ओर ही लगे हुए थे तथा वे असंख्य यादवगण परस्पर श्री कृष्ण कथा के कथन और श्रवण में ही आसक्त थे। तदुपरांत जैसे ही यादवों ने श्री नारद के आगमन के विषय में श्रवण किया, उसी क्षण वे आदर पूर्वक उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। श्री नारद द्वारा उनके दंडवत प्रणाम करने के लिए भूमि तल पर पतित होते ही यादवों ने उन्हें शीघ्रता पूर्वक उठाया तथा उनका हाथ पकड़कर सभा में ले आए। किंतु श्री नारद उस दिव्य आसन पर नहीं बैठे, बल्कि स्वेच्छा से भूमि पर ही बैठ गए। उनको भूमि पर बैठा हुआ देखकर सभी यादव भी उनके चारों ओर भूमि पर भी ही बैठ गए। यादवगण देवर्षि नारद की पूजा के लिए विविध प्रकार के द्रव्य ले आए, किंतु श्री नारद ने उन सामग्रियों को प्रणाम किया और खड़े होकर नम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार कहने लगे। श्री नारद ने कहा, हे यादवों, आप इस जगत
जगत से अतीत है। आप लोगों पर श्री कृष्ण की चरण कमलों की विशेष कृपा है। अब आप लोग मेरे प्रति ऐसी कृपा कीजिए जिसके द्वारा मैं संपूर्ण जगत में केवल आप लोगों का ही निरंतर यशगान करता रहूं। अहो, ये यदुकुल अत्यंत प्रशंसनीय है तथा इसकी शोभा वैकुंठ के पार्षदों से भी अधिक है। आप लोगों की कृपा यह मनुष्य लोक भी वैकुंठ को अतिक्रमण कर सुशोभित हो रहा है। हे पृथ्वी, तुम्हारा भी परिश्रम सफल हुआ, क्योंकि तुम्हारी गोद में ही इन यादवों ने जन्म लिया है। वे तुम पर निवास करते हैं तथा अनेक प्रकार से विहार करते हैं। भगवान कृष्ण भी इन यादवों के घर में निवास कर अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाएं करते हुए विराजमान है। तो इस प्रकार से नारद मुनि यादवों का गुणगान प्रारंभ किए हैं। नारद मुनि भी बावोर होकर के पांडवों की दशा देख करके, कुंती माता के वचन सुन के वो अभी इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं कि वह हृदय में श्री हरि के प्रति नेचुरल उनका भी भाव, जो क्योंकि जिस जैसा हम संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। अब इन भाव भक्तों का रंग में उनके हृदय की जो भावनाएं थी, वो भावनाएं उनके हृदय में एक्टिव है, और उसी भाव में वह अब ये जानते हैं कि ये यादवों का जो गुणगान कुंती माता ने किया और मुझे यहाँ भेजा, ये तो जब 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 पांडव इतने भगवान के प्रेम में वशीभूत होकर के इतने भाव विभोर है, तो इन यादवों का क्या कहना। इसलिए नारद मुनि ने दंडवत प्रणाम किया उन सब यादवों को। जो देव ऋषि है, जो महर्षि, वो अक्रूर आदि यादवों को उस सभा में प्रणाम कर रहे हैं, और वो वहां पर जमीन पे ही बैठ गए। उनको बोले आसन पे बैठिए, बोले नहीं। मतलब इतना वो हृदय में भाव, उनको यादवों के प्रति इतना प्रेम और इतना रेस्पेक्ट उदित हो चुका है पांडवों के संग से, वैष्णव संग से। इस प्रकार से वैष्णव के प्रति रेस्पेक्ट और प्रेम उदित होता है, ये प्रकाशित हो रहा है कि वो वहां पर आसन पे बैठने को तैयार नहीं। उनके लिए कुछ सामग्री ला रहे हैं, पानी, कुछ फल फूल, वो प्रणाम कर रहे हैं उन सब वस्तुओं को। नहीं, मेरे लिए पूजनीय वस्तु, मैं कैसे इनको ग्रहण करूंगा, मैं कैसे इसको ग्रहण कर सकता हूं। और उन पांडवों का गुणगान कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि सब लोग श्री कृष्ण का सभा में आने का इंतजार कर रहे हैं। आल्दो उग्रसेन राजा बने हैं, कृष्ण तो राजा की पोस्ट पे बैठते भी नहीं, नीचे बैठते हैं साइड में, परंतु सब लोग उनके आने के बाद ही सभा प्रारंभ होती है, और सबकी आंखें दरवाजे की ओर लगी हुई, उस पथ की ओर जिस पथ से श्री हरि आते हैं। सब लोग उस पथ को टिकटिकी लगाए बैठे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, पर वहां से श्री हरि आ ही नहीं रहे हैं। वहां से कोई भी नहीं आ रहा है। तब नारद मुनि उन यादवों का गुणगान करना प्रारंभ किए। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप पे भगवान की विशेष कृपा है। ये धरती माता भी धन्य है, क्योंकि इसकी गोद में ये यादव, इनका जन्म हुआ, ये खेलते हैं। ये धरती धन्य है कि भगवान श्री हरि यहाँ पर इस धरती पर विराजमान है। ये सब उनके ही पुत्र परिवार, पौत्र आदि सब यहाँ पर विराजमान है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ये बच्चे हैं, और इसी धरती पर भगवान अपने चरण रखते हैं। तो कितना सौभाग्यशाली धरती है। और आप सब लोग कितने सौभाग्यशाली है कि आप सबके वो संबंधी है, आपके साथ उनका डायरेक्ट बॉडी संबंध, लौकिक संबंध जिसको गुरुदेव वर्णन करते हैं, जो हमको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा इस बद्ध जीव को। और यादवों के पास नेचुरली वो संबंध है उनके प्रति। हमको ढूंढना पड़ रहा अपना हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, हमको तपस्या करनी पड़ रही है, अनर्थ निवृत्ति करनी पड़ रही है। पर यादवों के बोल रहे आपके तो नेचुरली भगवान की, या किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का चचेरा भाई होगा, किसी का दादा होगा, किसी का मित्र है, तो किसी का राजा है, वट एवर देयर इज, यू हैव ऑल सम रिलेशनशिप विद हिम। और इतना ही नहीं, संबंधी नहीं, आप लोग एक साथ बैठते हैं एक ही सभा में, और रोज उनके मुख अमृत का पान कर रहे हैं, जिसका पान करने के लिए कुंती माता, युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं कि हम उनके मुख से अमृत पान नहीं, हमको नहीं हो रहा है। हमको तो कुछ ऐसी चिंता है ही नहीं, हमको तो संसार के मुख पान में ही आनंद ले रहे हैं।
पर भक्तों को भगवान के मुख का दर्शन नहीं हो तो वो व्याकुल हो जाते हैं, वो चंचल हो जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। ये व्याकुलता कब आएगी, कब आएगी व्याकुलता? नित्यानंद प्रभु से ही प्रार्थना करनी, कब आएगी ये व्याकुलता हमारे अंदर कि उनका मुख का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, उनकी वाणी क्यों नहीं सुनाई दे रही है। कुछ तो सुनाई दे, नुपुर की एक ध्वनि तो सुनाई दे, कुछ तो सुनाई दे, कुछ तो कृपा हो उनकी, कुछ तो कुछ दर्शन नहीं, कम से कम कोई दूर से वेणु की एक तान ही सुनाई दे, कुछ तो हो। क्या हमारा ऐसा इतने दुर्भाग्य है? हाँ, दुर्भाग्य तो है, पर आप भी तो कृपालु है, फिर क्या है कि कृपालु आप? फिर कैसे कहा आपने कि अपराधी को भी प्रेम दंड प्रदान करते, क्यों नहीं हम पर ऐसी कृपा होगी? तो यादवों का इतना यश नारद मुनि वर्णन करते हैं। अरे दर्शन तो दूर की, दर्शन तो क्या कहूं, वो तो आपके पास बैठते हैं, आप तो रोज उनको देखते हैं, देखते ही नहीं, आप तो उनके साथ भोजन करते हैं एक साथ बैठ करके, हाँ, आप उनके साथ खेलते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं। योगी जन तो मन में ध्यान करते हुए एक क्षण के लिए भगवान का ध्यान मिल जाए तो वो पागल हो जाते हैं, दर्शन हो गया, उस आनंद में वो विभोर कुछ और आंख ही नहीं खोलना चाहते जब तक वो दर्शन आंखों में मन में दिख रहा है। पर आप तो साक्षात उनके साथ देख रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। और वह इतना ही नहीं, इस सभा में वो आपके उग्रसेन तो राजा है और आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, महाराज क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या करना है, आपकी आज्ञा पालन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्वारिका वासियों का गुणगान प्रारंभ होता है। इस अध्याय में कुछ श्लोक बाकी है, यहाँ पर ये विराम होगा और उसके बाद विशेष रूप से भगवान की जो द्वारिका लीला का जो वैशिष्ट है वो प्रकाशित होगा, वो हम अगले कुछ दिनों में सुनेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि यादवों में उद्धव जी का वैशिष्ट क्या है, जो अक्रूर आदि उनको वर्णन करते हैं। और उद्धव जी के द्वार पर जाते हुए फिर हम लोग प्रत्यक्ष ही देख लेंगे कि श्री हरि की उस सभा में किस प्रकार की अवस्था हो रही है। तो वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा गोस्वामी जी ने लिखा है और उसके भाव बड़े सुंदर है। तो हम जब पढ़ेंगे तो तब हम पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर विराम देते हैं आज की सभा को। कल संडे प्रोग्राम है, परसों नित्यानंद त्रयोदशी है और फिर हम लोग आगे इस ग्रंथ को बढ़ाएंगे। तो इन्हीं वचनों के साथ आज विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ? यादव द्वारकावासी थे। यादव द्वारका के निवासियों को यादव बोलते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के बच्चे हैं, पौत्र है, धर्मपत्नियां हैं, 16,108 रानियां हैं, उनके बच्चे हैं, ये सब यादव कहलाते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन और कोई पॉइंट और कोई कमेंट, कुछ और कोई ऐड करना चाहते हैं? अगर नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी देवी की जय हो। एकादशी हम सब पर कृपा करे। ये माधव तिथि, कल वामन द्वादशी है। व्रत पारण करने के बाद थोड़ा सा पारण करना है, उसके बाद वामन वराह द्वादशी है ना, मैं वामन द्वादशी बोल रहा हूँ, वराह द्वादशी। मेरा भी दिमाग खराब हो गया नारद मुनि की कृपा से। कल वराह द्वादशी है। वराह द्वादशी में हम लोग वराह देव को पहले प्रणाम करेंगे, मन ही मन। आपके घर में वराह देव का विग्रह नहीं है, कोई बात नहीं, और पहले वराह पूजा होगी, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट होगा पूरी तरह से। एक आम का दाना लेना, उसे अगर जल्दी ठीक है, कोई समय से पहले ही वराह देव का पूजन करके, पुष्पांजलि करके, मानसिक रूप से कुछ अर्चन करके उनको क्षमा मांगते हुए कि हमने कल एकादशी का व्रत पालन करना पड़ रहा है, इसलिए आप कृपा करें। आप अभिन्न श्री नारायण हैं और आप कृपा करें हम पर, और हम इस व्रत को पालन कर रहे हैं। उनको पुष्पांजलि, अभिषेक, वट एवर वे, मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए गुरुदेव वर्णन करते हैं। फिर वराह द्वादशी का इस प्रकार से रेस्पेक्ट करते हुए फिर हम व्रत को पालन करेंगे और फिर नॉर्मल दिन में प्रसाद पा सकते हैं। तो इस प्रकार से वराह द्वादशी की विजय।
नित्यानंद त्रयोदशी आगमन की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सच्चिनंदन गौर हरि पंचतत्व ठाकुर की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम समस्त वैष्णव को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम श्री हरे राधे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दीदी चंद्र जी दंडवाद, कलिंदी दीदी दंडवाद, ध्यान दंडवाद, समर्थ प्रभु जी दंडवाद, रेवती दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, नीता दीदी, चंद्रमोहन दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवाद, नीता दीदी दंडवाद, हरि हरि बोल। प्रणाम कर दो। दीक्षा दीदी दंडवाद, सकलेश्वर दंडवाद, नीतू दीदी, मोहन प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। दंडवाद श्री राधे गौर हरि बोल। राधे राधे। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सकलेश्वर दंडवाद कृष्ण प्रभु गौर हरि बोल श्री राधे। एड्रेस आया, हाँ उन्होंने फोन किया था श्याम सुंदर प्रभु, उनको चाहिए पैड, मैं अभी एड्रेस भेजता हूँ आपको। हाँ उन्होंने बोला कि एक पैड की जरूरत है, नंदी महाराज से भी बात हुई, बोले और भी काम मतलब और भी काम में लगेगा वो, मैं आपको एड्रेस फॉरवर्ड करता हूँ। मैं एक्चुअली तिरुपति गया, मतलब सब्जी लाने गया था मठ के लिए कल के लिए, मैं पूरी बात नहीं कर पाया श्रीनिवास प्रभु से, परंतु उन्होंने बोला हाँ लगेगा, पर मैं आपको एड्रेस दे करके मैं जीर कृष्ण, आपने उनको कुछ टैब भेजा नहीं ना, वो बोल मुझे, क्योंकि मेरी पूरी बात हुई नहीं अपने श्रीनिवास प्रभु को। नहीं मैंने भेजा नहीं है, लेकिन प्लान कर रहे थे खरीदने का, अगर कुछ मिल रहा है तो फिर नहीं लेंगे। समर्थ प्रभु बोल रहे मैं खरीद के भेज दूंगा, फिर वो भी 13-14 हजार का कोई टैब देखे हैं, तो अगर कुछ नहीं यहाँ पर 9,000 का एक टैब मिल रहा है, वो 12,000 का टैब वो कम में दे रहा है, उसका नया ही है वो, अगर वो उसी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो ज्यादा फायदा है 9,000 में अगर मिल रहा है तो। वैसे भी देवश्री दीदी भी दे रही है, तो ठीक है, अगर वो बेचारा तो अकेले करना चाहता है फिर श्याम सुंदर। हाँ तो वो आप उन्हीं को थोड़ा सा, आप पूरा देना चाहते हो कि थोड़ा यू वांट टू गिव फुल और यू वांट टू गिव हाफ आल्सो, यू आर ओके विद बोथ? मुझे कॉल मैसेज करके बता देना, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आपने कोई ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है अच्छा टैब है तो फिर वही ले लो 9,000 में, क्यों 13,000-14,000 का क्यों लेना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से शिवानी दीदी और सभी भक्तों का। दंडवत नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। जय जय श्री राधे। राधे जय श्री